अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं टॉप सिटी में, टॉप सिटी के ए ब्लॉक के अंदर मौजूद हूँ। इसमें ये प्रॉपर कॉर्नर मेन रोड सामने 100 फुट का रिंग रोड है और इसके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे कश्मीर हाईवे, इसका प्रॉपर कॉर्नर, इसके साथ 40 फुट की गली है। ये कॉर्नर घर अवेलेबल फॉर सेल है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो 40 बाई 65 साइज़ है। तकरीबन ये 13 मरले बनता है। प्रॉपर कॉर्नर के साथ है, A++ कैटेगरी के अंदर बना हुआ है। ये इसका आउटलुक। अब ये इसकी कॉर्नर वाली साइड पे जा रहे हैं। ये साथ कुछ एक्स्ट्रा लैंड भी है, यहाँ पौधे शौधे लगे हैं। मज़ीद भी पौधे लगा के और बेहतर किया जा सकता है। और अगर बात की जाए साइड पे, तो साइड पे देखें तो ये कार का, बड़ी गाड़ी का गैराज भी मौजूद है। यहाँ पे भी कॉर्नर वाली साइड पे भी आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और इसके फ्रंट साइड पे जो गेट है उसमें भी। अगर सामने की बात की जाए तो ये 100 फीट का वाइड रोड है। इसे टॉप सिटी का रिंग रोड कहते हैं और ये बिल्कुल टॉप सिटी के शुरू में है। ये इसका ए ब्लॉक कहलाता है। ये इसका फ्रंट फेस। ये टॉप सिटी के अंदर बहुत ही कम घर हैं जो फॉर सेल होते हैं, जो रिंग रोड के ऊपर या कश्मीर हाईवे फेसिंग से कह लें, तो उनमें से ये एक है जो कि प्रॉपर कॉर्नर 13 मरले का डबल स्टोरी ब्रांड न्यू घर है। ये इसका कार पोर्च आ गया, जिसके अंदर 2 गाड़ियाँ ईजीली पार्क होती हैं आपकी। साथ इस साइड पे लॉन्ड्री स्पेस भी दी हुई है। और ये इसका फ्रंट पे, ये आरडीए के बायलॉज होते हैं। इसके अंदर कोई क्यारी शारी बना सकते हैं आप, पौधे शौधे लगा सकते हैं इसमें। ये गैराज की सीलिंग है, सीलिंग वर्क। ये इसका गेट। अब इसके मेन डोर से हम इसमें एंटर कर रहे हैं। ये इसके मेन डोर से एंटर होते साथ ही ये इसका अंदर का प्रोफाइल। इसमें एंटर होते साथ ही राइट साइड पर अगर टर्न लें तो ये इसका ड्राइंग एरिया आ जाता है। ड्राइंग एरिया की बात करें, पूरे घर के अंदर 2x4 की वाइट और ग्रे की टाइल लगी हुई है। और ये इसके बटन्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। AC/DC फ़ैन है जो कि रिमोट के साथ कंट्रोल होते हैं। ये इसके ड्राइंग रूम की है। ये इसकी एक वॉल के ऊपर पेपर लगा हुआ है। और ये डबल विंडो ड्राइंग के अंदर, ये आपकी कॉर्नर साइड आती है और ये इसकी फ्रंट साइड। अब ड्राइंग रूम से जैसे ही हम इसे निकलते हैं, साथ इसकी लॉबी का ये व्यू। ये इसका आ जाता है टीवी लॉन्च, यहाँ से आप डाइनिंग भी कह सकते हैं। सेम वही टाइल आपको यहाँ पे मिलती है। ये इसकी मीडिया वॉल है, कैबिनेट्स बने हुए हैं। और सेम AC/DC इन्वर्टर फ़ैन लगे हुए हैं। और ये इसका, और जैसे ही हमें टीवी लॉन्च के साथ ही अगर देखा जाए तो साथ ही ये सीधा डोर आता है इसके किचन में। और किचन का अगर देखा जाए, वाइट और ब्लैक और ग्रे सा कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छी खासी इसमें स्पेस दी गई है। जितनी मर्जी चीज़ें इसके अंदर आप रख सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अलावा बैक साइड भी स्पेस है। यहाँ पे आप फ्रिज वगैरह जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रोप लाइट का कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है। ये ग्राउंड फ्लोर का है, किचन में हमें ये आप देख लें, इसका स्टोव हुड और ये इसका सिंक। और साथ ही एक सेपरेट एंट्रेंस है जो सीधी यहाँ से गैराज में चली जाती है। अगर कुछ किचन के सामान आपने लाना हो तो मेन डोर से एंटर होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप साइड से भी इसके अंदर एंटर हो सकते हैं और एग्जिट हो सकते हैं। और ये साथ ही इसकी अब बैक साइड की बात की जाए तो 2 बेडरूम्स आते हैं। ये जो सामने आपको लेफ़्ट राइट पे 2 डोर नज़र आ रहे हैं, ये इसके 2 बेडरूम्स हैं। हम पहले इसके लेफ़्ट वाले बेडरूम में जाते हैं। सेम टाइल पूरे घर में मिलती है 2x4 की। पूरे घर के कमरों के अंदर आपको सुई गैस के कनेक्शन मिलते हैं और यही इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस यहाँ पर मिलते हैं। ये इसका ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम है। ग्रिल, ये और ये इसका सीलिंग वर्क। और साथ ही इसके ये इसकी कबर्ड्स,
कबर्ड्स बात करें तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के अंदर है। और इसके नीचे भी बॉक्सेस हैं, जो जिस तरीके से आपने इसे एडजस्ट करना हो आप इसमें हर तरह से सामान रख सकते हैं। और साथ ही इसके ये आता है इसके ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट बेडरूम का फर्स्ट वॉशरूम, जो कि कंसील कमोड के साथ आपको मिलता है, और ये कंसील शावर के साथ। इस पर भी सीलिंग का वर्क हुआ है। और ये इसके साथ इसकी वैनिटी पोटा एक्सेसरीज के साथ है। और ये अगर यहाँ पे आप देखें ये एच शेप है, इसके अंदर आप शीशे की पार्टीशन भी कर सकते हैं शावर के लिए। अब हम इसके ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम से इसके सेकंड बेडरूम में एंटर कर रहे हैं। ये इसके ग्राउंड फ्लोर का सेकंड बेडरूम है। इसमें भी देखा जाए तो मैंने आपसे कहा है कि पूरे घर के अंदर इन्होंने गैस के पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के इसके स्विच बोर्ड्स हैं। और ये सेम टायर 2x4 वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में। ये इसका सेकंड बेडरूम और ये इसका सीलिंग वर्क। और इसी तरीके से साथ जो सेम आपको कबर्ड्स मिलते हैं सेम यहाँ पे भी वैसे बहुत स्पेशियस है। जैसे इसे ओपन करते हैं साथ इसमें लाइट भी ऊपर हो जाती है। इसमें भी कनेक्शन दिया हुआ है। ये देखिए बहुत सारे इसमें कैबिन्स बने हुए हैं। इजीली आप अपने सामान को अपने मर्जी से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये कैबिन्स ये देखिए। और साथ ही इसके बैक साइड पे इसका एक सेकंड वॉशरूम आता है। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया है। अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो हमने लेफ्ट साइड पे पहले वो ड्राइंग रूम था, साथ ही उसकी किचन, ये इसका टीवी लॉन्च और बैक साइड पे 2 रूम्स। ग्राउंड फ्लोर की ये अकोमोडेशन है। और साथ ही क्योंकि ये कॉर्नर है, प्रॉपर कॉर्नर है, तो साथ ही मैंने कहा था इसकी एक और एंट्रेंस है। अगर फॉर एग्जांपल आप दोनों को अलग करना चाहते हैं तो यहाँ बीच में पार्टीशन अगर आप कर देते हैं तो ये वाली स्टेज बिल्कुल इस डोर से आती है, जो कि इसके दूसरे गेट में जो कि गली में है वहाँ से। इसमें भी आप छोटी बड़ी हर गाड़ी इजीली खड़ी कर सकते हैं। प्रॉपर एंट्रेंस है। ये देखें 40 फीट का रोड है। अगर फॉर एग्जांपल 2 फैमिलीज रहना चाह रही हैं, वो सेपरेट एंट्रेंस के साथ यूज़ करना चाहती हैं, तो वो ये वाला जो गेट है वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ इसकी ये RDS के लॉज हैं कि 5 फुट जो है गली छोड़नी होती है। इसी के अंदर भी आप स्टोरेज के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये अगर सामने देखें स्टेयर्स के नीचे भी स्पेस है। यहाँ पे कोई अगर आपने बच्चों की कोई साइकिल्स वगैरह या कोई और सामान रखते हैं तो वो भी आप इसमें स्टोरेज बना सकते हैं। और ये इसकी स्टेयर्स जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर को जा रही है। इसमें अगर ये देखें तो बहुत ही प्यारा इसमें CNC का काम हुआ हुआ है। ये देखिए ब्लैक ग्रेनाइट के स्टेप्स मिलते हैं आपको। और ये देखें तब हालांकि बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। ये स्टेज के अंदर भी विंडो इन्होंने दी है। ये इसके ब्लैक ग्रेनाइट के स्टेप में सेम ही आपको रेडिंग मिल रही है। CNC का सारे CNC का काम हुआ। और ये हम आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये इसका लॉबी एरिया, ये इसकी स्टेज है। और ये हम आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते साथ ही ये पहला आपको इसमें ड्राइंग रूम कह लें या इसे बेडरूम कह सकते हैं, ये मिलता है, जो कि अटैच बाथ के साथ है। अच्छा खासा मास्टर बेडरूम का साइज़ है। अगर आप इसे ड्राइंग रूम यूज़ करें तो ठीक ठाक यूज स्पेस है। सेम टाइल आपको मिलती है 2x4 की। और सेम एक इसकी ये एंट्रेंस है, एक वो बिल्कुल स्टेज के सामने। तो चाहे तो इसे आप मास्टर बेडरूम भी कंसीडर कर सकते हैं और चाहे तो इसे ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं। ये वो AC/DC फैन इसमें लगे हुए हैं। रिमोट के साथ ये कंट्रोल है। और वही स्विचेस जो पूरे घर के अंदर हैं सेम। और ये साथ ही इसका अटैच बाथ है। आप चाहें तो इसे ड्राइंग विद अटैच बाथ भी कह सकते हैं, चाहें तो आप इसे मास्टर बेडरूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका बाथ हो गया। अब वापस हम जाते हैं। ये इसका लॉबी एरिया है, नहायत ही खूबसूरत। ये कहीं से भी नहीं लगता कि ये 13 मरले का घर है। बिल्कुल सेम ऐसा फील आती है जैसे कि आपका कनाल का हो। लेफ्ट साइड पे वही ड्राइंग रूम है या मास्टर बेडरूम कह लें, राइट साइड पे पहला इसका बेड है। तो ये देखिए सेम टाइल वर्क, वैसे ही सारे स्विच बोर्ड्स और साथ में गैस के कनेक्शन भी मौजूद, अटैच बाथ के साथ है। ये अगर हम पहले वाले को
ड्राइंग रूम कंसीडर करें तो ये प्रॉपर जो है इसका फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम है। इसमें आपको थोड़ा सा इसका कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट मिलता है। नीचे से ऊपर तक ह्यूज स्पेस है। ये देखिए, इसमें लाइट की भी कनेक्शन की है। जब दोनों डोर इसके ओपन होते हैं तो लाइट भी ओपन होती है। ये स्पेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे इसमें चाहें रख सकते हैं चीज़ें। ये सामने फोटो एक्सेसरीज के साथ कंसील्ड कमोड और साथ ही फोटो एक्सेसरीज के साथ ये कंसील्ड शावर। और अगर आप यहाँ पे ये जो एल शेप नज़र आ रही है, ये जो बॉक्स है ग्रे सा, इसके अंदर आप पार्टीशन की शीशे की कर सकते हैं। ये इसकी वैनिटी और साथ ये निहायत ही खूबसूरत डिज़ाइन। अगर फर्स्ट फ्लोर की इसकी बात करें तो ये ड्राइंग रूम था जो एंटर होते साथ ही अटैच बाथ के साथ, और ये इसका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है अटैच बाथ के साथ, और साथ ही ये इसका सेकंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का। ये इसका सीलिंग वर्क, सेम टाइल, सेम स्विच बोर्ड्स, सेम स्विच गैस का कनेक्शन मिलता है। निहायत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ और बहुत ही खूबसूरत। और अब इसके साथ आ जाता है कबर्ड स्पेस, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ है। सेम वैसे ही जैसे डोर आप ओपन करते हैं, साथ ही इसमें लाइट्स भी ओपन होती हैं। नीचे इसके स्पेस, तमाम बॉक्सेस हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें सेटिंग की जा सकती है। ये इसके शेड का वर्क है। ये और साथ ही इसका बाथरूम। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें, हम एक ड्राइंग रूम देख चुके हैं अटैच बाथ के साथ, और 2 प्रॉपर बेडरूम देख चुके हैं अटैच बाथ के साथ। और ये जो एरिया आता है, ये सामने के सामने इसका टीवी लॉन्च आता है। ये इसका टीवी लॉन्च है। सेम आपको AC/DC इन्वर्टर फैन मिलते हैं इसमें। ये इसका सीलिंग वर्क है और ये सामने इसकी मीडिया वॉल। और ये इसके सामने एक और बेडरूम है। ये हम इसके एक और बेडरूम के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये भी मास्टर साइज बेडरूम है, बहुत ही स्पेशियस है। ये इसका सीलिंग वर्क डबल विंडो के साथ है। ये एक विंडो इसका जो है, ये कॉर्नर साइड वाली जो गली है 40 फीट की, उसमें ओपन होता है, और फ्रंट विंडो मेन कश्मीर हाईवे फेसिंग में है। और ये इस कमरे का व्यू है। टोटल वही टाइल सेम मिलती है, 2x4 पूरे घर के अंदर इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग वर्क। और ये जा रहे हैं हम, इसमें भी कबर्ड स्पेस है। सेम जिस तरह पूरे घर के अंदर जो कॉम्बिनेशन मिलता है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आपको मिलता है। वैसे ही बॉक्सेस हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आ जाता है इसका वॉशरूम। हर वॉशरूम दूसरे वॉशरूम से ज़रा डिफरेंट है, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ। ये बहुत ही स्पेशियस। ये इसका लॉबी एरिया है। ये इसके सामने टीवी लॉन्च, और साथ ही अब एंटर हो रहे हैं हम फर्स्ट फ्लोर के किचन में। अगर नीचे वाला किचन देखें तो वो थोड़ा सा डार्क कॉम्बिनेशन के साथ था। ये थोड़ा सा ना बहुत लाइट है ना बहुत ही डार्क है, तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में मौजूद है। ये इस पर मार्बल वर्क आप देख सकते हैं। ये इसके दीवार के ऊपर कोई शीट नहीं लगी, ये दोनों जो हैं वॉल्स जो इसके ऊपर मार्बल इन्होंने लगाया हुआ है रोब लाइट्स का कॉम्बिनेशन के साथ। और ये ग्रेस है कलर में, और नीचे जो फ्लोर है वो वही आपको टाइल मिलती है 2x4 वाइट और ग्रे। ये इसका आ जाता है हुड एंड स्ट्रोक, और ये इसका सिंक एरिया। ये कैबिनेट्स बनाए हुए हैं जिसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आप इस साइड पे भी फ्रिज को आप एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस साइड पे भी, जैसे आप इसको करना चाहें। और साथ ही ये जो किचन से इसकी एंट्रेंस बनती है,
एक छोटी सी यहाँ पे सिटिंग स्पेस कह लें। ये RDS के जो है बाईलॉज हैं कि आपको साइड पे 5 फुट की गली छोड़नी होती है, फ्रंट बैक पे। और एक ये सामने देखें तो यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पे भी आप कनेक्शन कर सकते हैं अगर कोई आप लॉन्ड्री स्पेस के तौर पे यहाँ पे से यूज़ करना चाहें तो। ये इसके सामने का व्यू है टेरेस का। ये सामने 100 फीट वाइड रोड है, उसके बाद ये ग्रीन बेल्ट आती है, इसके पीछे जो है वो कश्मीर हाईवे फेसिंग है। और ये बिल्कुल शुरू के अंदर टॉप सिटी के A ब्लॉक के अंदर बिल्कुल शुरू का है, जिसे कश्मीर हाईवे फेसिंग कहते हैं। और जो सामने रोड जा रही है इन पौधों के बैक साइड पे, वो सीधी लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो 5 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट चले जाएंगे। और यही रोड अगर राइट साइड पे लेके जाएं तो मेन इस्लामाबाद आप यहाँ से चले जाते हैं। डायरेक्ट अप्रोच है कश्मीर हाईवे से। और ये इसकी आप इसको टेरेस में टेरेस का व्यू है। सोसाइटी की एक बात है कि बहुत ही इसमें मेन इस्लामाबाद F7 F10 में जिस तरह ग्रीनरी मिलती है सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो है इन्होंने इंस्टॉल किए। एक वही लुक आपको सेम मिलती है यहाँ पे भी। बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है। RDA से तमाम डॉक्यूमेंट इसकी क्लियर है। ये अब वापस हम इसके रोके अब हम इसकी मल्टी पे जा रहे हैं। अगर पूरे नीचे इसकी बात की जाए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर तो इसके अंदर हमें एक ड्राइंग ये अटैच बाथ के साथ, एक इसका ये पहला बेडरूम अटैच बाथ के साथ, ये दूसरा बेडरूम अटैच बाथ के साथ, यहाँ पे तीन बेडरूम अटैच बाथ के साथ और एक ड्राइंग अटैच बाथ के साथ। एक ये आपको TV लॉन्च मिलता है, ये इसकी लॉबी स्पेस और साथ में ये किचन और साथ वो आपको अभी जो बाहर पे खाया वो टेरेस। तो अब हम इसके जा रहे हैं मल्टी पे। मल्टी पे जैसे आपको नीचे CNC का काम मिलता है सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी वही CNC का काम हुआ वो, ये देखिए। और वही ब्लैक ग्रेनाइट ये सेट और ये इस साइड से। ये हम आ गए इसकी रूफ टॉप। ये सारी की सारी पूरी रूफ जो है सारी की सारी रूफ के ऊपर मार्बल लगा हुआ है। मोस्टली लोग जो है वो चिप्स यूज़ करते हैं यहाँ पे। अगर ये देखा जाए तो इसका खूबसूरती लेवल बहुत बढ़ गया इस चीज़ से। और इसके ऊपर ही हम जिस जो डोर ओपन है इससे हम इसमें एंटर हुए, इसके साथ ही आपको प्रॉपर यहाँ पे किचन मिलता है। अगर देखा जाए तो मल्टी के ऊपर कोई भी प्रॉपर किचन आपको बना के नहीं देता, वैसे ही एक ओपन सा छोटा सा किचन बनाया हुआ होता है, पर इस घर के अंदर प्रॉपर किचन आपको मिल रहा है। और साथ ही ये इसमें रूम, चाहे तो आप इसे सेलर रूम कह रहे हैं, वही टाइप जो मेन घर में लगी हुई है वही लगी हुई है, वैसे ही स्विच गैस का कनेक्शन है, सब वही आपको बटन्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो बटन हैं वो बनते हैं सेलिंग पर। और ये अटैच बाथ के साथ ये रहा इसका मम्टी का जो है बेडरूम, उसके अंदर शावर मोड और साथ में ये वापस हम इसके रूफटॉप पे, ये इसका व्यू है। जो मैं आपसे पहले कह रहा था इस घर की जो मेन खासियत है कश्मीर हाईवे फेसिंग। ये सामने अगर आप देखें तो ये घर के हम फ्रंट साइड पे आ गए, तो फ्रंट साइड का ये इसका व्यू है। ये 100 फीट का वाइड रोड है। 100 फीट के वाइड रोड के बाद आगे आपको कश्मीर हाईवे मिलती है। ये जो गाड़ियाँ लेफ़्ट साइड पे जा रही हैं ये सारी जा रही हैं एयरपोर्ट को कश्मीर हाईवे से होते हुए, ये मेन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जा रही हैं। जो ये राइट साइड को रोड जा रहा है इसी पे जो गाड़ियाँ ट्रैवल कर रही हैं वो मेन इस्लामाबाद चली जाती हैं। ये इसका व्यू है। अगर ये चेक करें आप, टॉप सिटी के अंदर कश्मीर हाईवे फेसिंग बहुत ही कम प्लॉट है और ज़्यादातर इस पर घर बने हुए हैं और लोग इसमें रहाइश पजीर हैं। तो उसमें से ये एक है। और मेन ख़ास बात है कि ये प्रॉपर कॉर्नर भी है, ताकि ये सारी की सारी 10 मरले की पट्टी है, पर ये 3 मरला एक्स्ट्रा के साथ 13 मरला प्रॉपर कॉर्नर है। और ये देखें आप, ये इसकी कॉर्नर साइड आती है जो कि 40 फीट वाइड है। ये अवेलेबल फॉर सेल है। अगर आप इस घर के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप टॉप सिटी के अंदर कोई भी चीज़ सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।